दोस्तों आप पीछे देख रहे होंगे जय गहनाग बाबा का आपको दिव्य बड़ा गेट दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यह स्थान काफी चर्चा में रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषैले सर्प या किसी जीव जंतु ने अगर काटा है तो यहाँ पर लगभग 15 मिनट के अंदर ही उस व्यक्ति को ठीक कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ठीक करने की प्रक्रिया ऐसा बताया जाता है कि तंत्र मंत्रों द्वारा कुछ विभूतियों द्वारा व्यक्तियों को मात्र 15 मिनट के अंदर में ठीक कर दिया जाता है। दोस्तों हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, यह मंदिर काफी चर्चा में रहा है, जहाँ का इतिहास हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की सत्यता क्या है जिसे हम दिखाने के लिए आए हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे यह पीपल का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह कई सौ वर्षों पुराना पीपल का वृक्ष है। ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर गहनागन बाबा आए हुए थे, यहीं पर उन्होंने अपनी धुनी लगा रखी थी। दोस्तों यहाँ पर पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिर या कोई ऐसा स्थान नहीं हुआ करता था। इसी वजह से गहनागन बाबा जी ने यहाँ पर अपनी धुनी लगाई। हालांकि इस समय काफी मंदिर बन चुके हैं, उस प्रांगण क्षेत्र को भी हम चलकर दिखाएंगे। दोस्तों गहनाग बाबा एक सिद्ध पुरुष थे जिन्हें सर्पों के विष को निष्क्रिय करने में सिद्धि हासिल थी। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि गहनाग बाबा ने ही अपने मंत्रों द्वारा यहाँ के स्थान को सिद्ध किया, तभी से यह स्थान चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर कई संख्या में लोग झाड़ फूक कराने आते हैं। जिन लोगों को सर्प ने काट लिया है या किसी भी विषैले जीव जंतु ने काटा है वह यहाँ मंत्रों द्वारा इलाज कराने के लिए आते हैं। तो आप देख रहे होंगे आगे चलेंगे, यह वही स्थान है जिसे गहनाग बाबा जी ने सिद्ध किया था। यहीं पर लोग अपना इलाज कराने आते हैं। चलिए हम वह स्थान दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे यह विशाल आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है। यहीं पर गहनाग बाबा जी ने हवन पूजन के द्वारा मंत्रों के द्वारा इस स्थान को सिद्ध किया था। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर सर्प ने डसा है तो उस व्यक्ति के द्वारा इस स्थान की परिक्रमा लगवाई जाती है। आप देख रहे होंगे इस पत्थर में आपको सर्प की प्रतिमा बनी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों यह बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है। इसके पास में ही नाग देवता का मंदिर बना हुआ है। चलिए हम उसे भी दिखाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यह वही नाग देवता जी का मंदिर है जिसकी परिक्रमा वह लोग लगाते हैं जिन्हें सर्प ने डसा होता है। परिक्रमा लगाने के लगभग 15 मिनट बाद वह व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। हालांकि यहाँ के गुरु जी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन लोगों को ठीक करने की क्या प्रक्रिया होती है जिन्हें सर्प ने डसा होता है। गुरुजी यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए, आखिर यह स्थान चर्चा में कैसे आया और जिस व्यक्तियों को सर्प डस लेता है तो उनका इलाज करने की क्या प्रक्रिया है। ऐसा महाराज, जब सर्प को डस लेता है तो यहाँ पर लेकर आते हैं, तो नल पे ले जाकर भभूत खिलाई जाती है, पानी पिलाकर उसको नहलाकर 5 परिक्रमा गहनाग बाबा का, 5 आस्तिक बाबा का, 5 हनुमान जी का, ये तीनों देवताओं का परिक्रमा कराकर गहनाग बाबा के नाम से ये मोर पंख से झाड़ दिया जाता है। तो उसके बाद 15 मिनट में व्यक्ति ठीक होकर अपने घर में चला जाता है। अच्छा गुरुजी, जैसे बताया जाता है कि कोबरा सर्प जिसे डस लेता है वह व्यक्ति बचता नहीं है, क्या ऐसा भी है कि कोबरा के डसने के बाद भी व्यक्ति यहाँ से ठीक होकर गए हों। जी 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 बिल्कुल ठीक होके गए। उनके हमारे पास नंबर भी है, सब कुछ रखा हुआ है। तो ऐसा है जिसको राखे साइया उसको मार सके ना कोई, आई बात सुन। तो सब ठीक होते हैं और जिसका काल आ गया उसको कोई बचा भी नहीं सकता। अच्छा गुरुजी, कुछ कहानियां ऐसी भी प्रचलित हैं जिन्हें बताया जाता है कि जब मंत्रों द्वारा इलाज किया जाता है तो सर्प आता है, बिख खींच लेता है। पहले पुराने जमाने में था। अच्छा। आज से 20-25 साल पहले था, अब नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, इस समय अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सर्प आए बिख खींच ले। हाँ, सिर्फ मंत्रों द्वारा और विभूति के द्वारा। हाँ, विभूति जो जगह जहाँ सिद्ध होगी वहां पर ही ठीक होता है। अब कहाँ पर, हर जगह हर शहर में जहाँ जगह भगवान के नाम पे सिद्ध की गई है वहां पर ठीक हो जाता है, बाकी तो हॉस्पिटल है ही है।
हाँ। बाकी गुरुजी यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए, आखिर यह स्थान कैसे चर्चा में है? ये 70-75 साल हुआ है। महात्मा थे, पुराने गहनागन रायपट्टी में है, वहां से आकर यहाँ पर सिद्ध किया था। किसी को सर्प ने काट लिया था, गांव वालों ने मिलकर फिर महात्मा जी को लेकर आए, तो यहाँ पर महात्मा जी ने ये जगह सिद्ध की। आज 70-75 साल हो गए, कम से कम नहीं तो 20-25 केस रोज यहाँ पर भगवान की कृपा से, गहनाग बाबा की कृपा से ठीक होती है। जैसे अगर मेडिकल साइंस की बात की जाए, जी जी। तो मेडिकल साइंस यह कहता है कि यह अंधविश्वास है। देखिए, अंधविश्वास नहीं है, भगवान कभी अंधविश्वास नहीं है। जिसके अंदर भरोसा है उसी के अंदर भगवान है। आई बात समझ। तो दूसरी बात, क्या हॉस्पिटल वालों के पास गारंटी है? ना तो गारंटी मंदिर के पास है, ना गारंटी हॉस्पिटल वालों के पास है। ठीक है, ये तो सब भगवान के भरोसे है सब। क्या हॉस्पिटल वाले नहीं भगवान के भरोसे? क्या डॉक्टर पूजा नहीं करते? सभी पूजा करते हैं, सबके अंदर भगवान का भरोसा है। जिसको भरोसा है वो अवश्य बचेगा। इलाज के समय इलाज का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ताकि हमारे दर्शक समझ सके। इलाज का ऐसा है कि जी यहाँ पर तेल सरसों का और धूप चढ़वाई जाती है, बस। और कोई नहीं, जो जिसकी इच्छा चढ़ाए, जिसकी इच्छा नहीं ना चढ़ाए। किसी को कोबरा या ऐसे सर्प ने काटा, वो उस व्यक्ति ने देखा नहीं, तो कैसे पता लगाते हैं कि किस सर्प ने काटा है, ऐसा कुछ? जब कोबरा काटता है ना, तो 15-20 मिनट में व्यक्ति के खोपड़ी में नशा चला जाता है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि कोबरा ने काटा है। तो उसको दुआ भी करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए, दोनों करनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, मेरे हिसाब से जैसे यहाँ कोई व्यक्ति आता है इलाज कराने के लिए, तो उसका कुछ चार्ज वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, चार्ज कोई नहीं, जिसकी इच्छा है चढ़ाए, जिसकी इच्छा ना चढ़ाए, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। अच्छा गुरुजी, जैसे यह स्थान काफी चर्चा में आया जी। तो बहुत से स्थान होते हैं जहाँ लोग देखना चाहते हैं या जांच करने की कोशिश करते हैं कि क्या सत्य है जी जी या क्या झूठ है जी। तो क्या कभी किसी टीम के द्वारा या किसी ऐसे लोगों के द्वारा जांच परख करने की भी कोशिश की गई? जी नहीं, अभी तक नहीं। जैसे मीडिया हर सीरियल वाले जरूर आते हैं, मगर कोई जांच वाला कोई ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप आए हैं पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ के चले जाते हैं। हाँ। बाकी आप देख रहे होंगे सामने बजरंग बली जी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इस तरफ दिखाइए, देख सकते हैं। इस स्थान की भी काफी महिमा है। जब किसी भी व्यक्ति को सर्प डसता है तो यहाँ पर भी इस मंदिर की भी परिक्रमा लगानी पड़ती है। इसके साथ ही आप देखेंगे आस्तिक आस्तिक बाबा जी का स्थान है, वहां भी उस व्यक्ति को परिक्रमा लगानी पड़ती है जिस व्यक्ति को सर्प या किसी विषैले जीव ने काटा होता है। यह आस्तिक बाबा जी का स्थान, तो यहाँ भी उस व्यक्ति को परिक्रमा लगानी पड़ती है। तो यह स्थान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कुचेरा तहसील में गहनागन नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं बल्कि यहाँ की सत्यता को दिखाना था। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं अर्धवंद। जय हिंद दोस्तों।